हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज हम मैरिज लाइफ यानी वैवाहिक जीवन पार्ट 6 के अंदर दूसरा नियम सीखेंगे। जो पिछले मैंने वीडियो में 5 पार्ट रखा उसमें अलग अलग नियम आपको बताए हैं और उसमें बहुत सारे नियम से, मगर जो मेन मेन नियम से एक मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इजीली पता चले कि अष्टकूट मिलान से हम जब शादी डिसाइड करते हैं तो बाद में क्यों ऐसी नौबत आती है कि सेपरेशन की नौबत आती है, तलाक की नौबत आती है, डाइवोर्स की नौबत आती है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ। तो आज हम पार्ट 6 जो यहाँ पे पार्ट 6 के अंदर सीखेंगे उसमें मेष और वृश्चिक लग्न कुंडली के अंदर ऐसी कैसी कंडीशन आती है तब ये प्रॉब्लम होता है। तो पार्ट 5 हम पढ़ गए पीछे। 5 वीडियो मैंने रखा कि मैरिज लाइफ के बारे में। तो उसमें मैंने जितने भी नियम से ज़रूरी वो मैंने आपको समझाए, और ये 5 जो वीडियो मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। तो जो भी नए व्यूअर्स है तो ये मैरिज लाइफ का पिछले जितने भी लेसन रखे हैं वो आप देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि मेष और वृश्चिक लग्न कुंडली है तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम कब आता है। तो यहाँ पे मैंने एक नियम लिखा है, सप्तमेश नीच राशि में हो और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो अभी ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे मैंने 2 कुंडली ड्रॉ की है, ये वीडियो अंत तक देखना तो आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि ये बीच में आपने छोड़ दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने मेष लग्न की और वृश्चिक लग्न की 2 कुंडली ड्रॉ की है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग रखा है कि मेष और वृश्चिक लग्न। तो मेष और वृश्चिक लग्न की ही बात करेंगे। देखो, पहले पिछले वीडियो में मैंने समझाया है और आप जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उसको तो पता ही चल जाएगा कि जो प्रथम भाव कुंडली का होते हैं उसको लग्न भाव बोलते हैं, और वहाँ पे जो राशि होती है उसको वो ग्रह की अधिपति राशि होती है और उसका अधिपति वो ग्रह होता है। तो यहाँ पे देखो, 1 नंबर की राशि है तो 1 नंबर की राशि हो गई मेष राशि, और यहाँ पे 8 नंबर की राशि है और 8 नंबर की राशि हो गई वृश्चिक राशि। तो मेष और वृश्चिक लग्न की कुंडली हमने बनाई है। तो मेष और वृश्चिक दोनों के अधिपति ग्रह है मंगल देव। तो आपको ये 12 राशियों का भी पता होना चाहिए। तो पिछले जो बेसिक्स वीडियो है वो भी आप देख लेना, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये मेष लग्न की कुंडली है और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। तो यहाँ जो प्रथम भाव होता है उसको लग्न भाव बोलते हैं। तो यहाँ से मैं उनको ले लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। इसको लग्न बोलते हैं। यहाँ पे आपकी जन्म पत्रिका देखोगे तो यहाँ पे ल लिखा होगा, तो ये लग्न भाव बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मेष और वृश्चिक लग्न। अभी हम बात करेंगे सप्तमेश नीच राशि में हो और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो पहले तो मैं डिसाइड करना है कि यहाँ पे सप्तम हाउस कौन सा है। तो जो कोई कुंडली के अंदर ये लग्न भाव होता है, ठीक उनके 180 डिग्री सामने वाला सप्तम हाउस होता है। तो यहाँ पे सप्तम हाउस कौन सा है, तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये 7 नंबर लिखा है, राशि है, मगर ये सप्तम हाउस है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7th हाउस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7th हाउस। यहाँ पे भी ये 7th हाउस हो गया, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। ये 2 नंबर की यहाँ पे राशि है। तो अभी हमें देखना क्या है, देखो यहाँ से ये सप्तम हाउस हो गया। ये आप यहाँ से गिनोगे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और 7, सप्तम हाउस हो गया। अभी सप्तम हाउस इसलिए देखा जाता है कि यहाँ से हमारा पूरा मैरिज लाइफ देखा जाता है। तो सप्तमेश नीच राशि में हो, यानी यहाँ पे अभी आपको देखना है कि यहाँ पे सप्तमेश कौन है, एक घर किस ग्रह को मिला है। तो यहाँ पे देखो 7 नंबर लिखा है, तो 7 नंबर की राशि किसकी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो 7 नंबर की राशि है वो तुला राशि है, तुला राशि। और उसके अधिपति ग्रह कौन है, तो शुक्र देव है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सप्तमेश नीच राशि में हो। तो पहले हमें ये देखना है कि सप्तमेश नीच राशि में हो, यानी सप्तमेश शुक्र, शुक्र की नीच राशि कौन सी है, तो आपको पता होगा 6 नंबर की राशि। तो शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, शुक्र 6 नंबर में आ गया। और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी सप्तम भाव में यहाँ पे सूर्य हो। तो यहाँ पे हम सूर्य लिख देते हैं।
यहाँ से सूर्य आ गया और पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो पाप ग्रह का आपको मालूम है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझाया है कि शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब सूर्य भी इसमें आ गया, कुरुग्रह पाप ग्रह, ये सब पाप ग्रह माने गए हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो, सूर्य यहाँ पे बैठा हो और शुक्र यहाँ पे, और सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त हो, यहाँ पे उसके साथ भी बैठ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं हो। एक एग्जाम्पल पे तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं, यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं, तो आप यहाँ से गिनोगे तो उनकी चतुर्थ दृष्टि सूर्य पे आएगी। कैसी? तो यहाँ पे गिनो, एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। तो मंगलदेव सूर्य को चौथी दृष्टि से देखेंगे यहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में प्रॉब्लम होगा। अभी यहाँ पे इस कुंडली के अंदर जो ऐसी कंडीशन है, तो यहाँ पे देखो मंगलदेव मैंने यहाँ पे लिखा है 4 नंबर की राशि के अंदर, तो 4 नंबर की राशि के अंदर मंगलदेव नीच के हो जाते हैं और खुद लग्नेश है, तो यहाँ पे कंडीशन बहुत बुरी होगी। तो ये नियम पहला आप समझिए कि सप्तमेश, सप्तमेश कौन है? तो यहाँ पे जो राशि लिखी है उसको बोलते हैं सप्तमेश। तो ये सप्तमेश हो गए, 7 नंबर की राशि है, तो तुला राशि हो गई और उनका राशि स्वामी शुक्र। तो सप्तमेश नीच राशि में हो, ये पहला रूल है। सप्तमेश नीच राशि में, यहाँ पे ये लिखा है नीच राशि में, बरोबर। तो हमने लिख लिया कि सप्तमेश 7 नंबर की राशि के 6 नंबर में आ गए, यानी शुक्रदेव है जो सप्तमेश अधिपति है, 7वें हाउस के ये गोड़ ये पूरे, तो वो नीच राशि में यहाँ पे बैठ गए 6 नंबर में। तो शुक्र की नीच राशि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो आपको इजीली पता चलेगा। नीच राशि है उनकी 6 नंबर की राशि, 6 नंबर, और ये उसको बोलते हैं कन्या राशि। ये कन्या राशि उनकी नीच राशि है। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ये राशि उच्च और नीच राशि यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है, और पिछले वीडियो में मैंने पूरा समझाया है, तो आप देखना तो आपको इजीली पता चलेगा। अभी शुक्र यहाँ पे आ गया, सूर्य यहाँ पे गया। सूर्य का काम है 7वें हाउस में, सूर्य को अच्छा नहीं माना गया, और इस कुंडली के अंदर तो आप देखो कि सूर्य पंचमे से और यहाँ पे 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी 7 नंबर की राशि जो है सूर्य की भी नीच राशि है। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब हो गई। कैसे? सप्तमेश खुद नीच राशि में बैठ गया, और सप्तम हाउस में सूर्य जो सेपरेशन का काम करते हैं, ऐसे सप्तम हाउस में सूर्य को अच्छा माना ही नहीं गया है, मगर फिर यहाँ देखो नीच राशि में आ गए, तो ये कंडीशन बहुत ही बुरी होगी। तो यहाँ पे तलाक और डाइवोर्स की पक्की नौबत है, यहाँ पे हो ही जाएगा। तो ये, और मंगल की उसमें एडिशन में दृष्टि हो रही है, नीच दृष्टि, तो यहाँ पक्का तलाक है। तो वैसे देखा जाता है। अभी हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। तो हमने मेष लग्न की हमने बात कर ली है, मेष लग्न की। अभी हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। तो देखो, दो कुंडली इसलिए लिए कि इसके अधिपति ग्रह मंगल है लग्न के अंदर, तो उसके सामने ठीक जो आएगा, तो वहाँ पे जैसे सेट होता है, ऐसे दो कुंडली साथ में बताता हूँ तो आपको इजीली पता चलेगा। अभी हम वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप गिनोगे, वृश्चिक राशि किसकी है? तो मंगल देव की है, तो अधिपति ग्रह भी मंगल हो गए। 8 नंबर की वृश्चिक राशि है, यहाँ पे 1 नंबर की मेष राशि थी। यहाँ से आप गिनोगे तो यहाँ पे अभी देखो सप्तम हाउस, देखो यहाँ से गिनोगे आप, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वां हाउस हो गया। और यहाँ पे 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर की। देखो यहाँ पे तो हमने मेष लग्न की बनाई थी, तो 1 नंबर से ही स्टार्ट हुआ था। ये अभी वृश्चिक लग्न से 8 नंबर से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 8 नंबर से यहाँ से। तो ये हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे 8 नंबर की राशि है। तो आपको मित्रों देखना क्या है, आपकी जब जन्म पत्रिका आप ओपन करो, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है जन्म पत्रिका में, और यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, और यहाँ पे सूर्य बैठा है और यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो ये कंडीशन आ सकती है। और कोई पाप ग्रह की दृष्टि है, यहाँ पे मैंने मंगल की बताई है, इसमें शनि भी आ सकता है, राहु भी आ सकता है, केतु भी आ सकता है। सभी ग्रहों की अलग अलग दृष्टि है। जैसे शनि की है 3 7 10, राहु की है 5 7 9, राहु केतु की, मंगल की है 4 7 और 8। तो वैसी दृष्टि है। यहाँ पे पूरी सब दृष्टि दिखाने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मैंने एक आपको इजीली पता चले इसलिए समझाया। आगे अगली कुंडली के अंदर हम देखेंगे, शनि से देखेंगे। तो ये मेष लग्न की कुंडली में मैंने पूरा आपको समझाया। अभी हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के। तो यहाँ पे आप देखो कि वृश्चिक लग्न में कि भी उसके ठीक सामने सप्तम हाउस के अंदर 2 नंबर की राशि है, यानी ये सप्तम हाउस है। और यहाँ पे 2 नंबर की राशि कौन सी है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, वृषभ राशि है।
और उसके अधिपति ग्रह कौन है, तो उनके भी शुक्र ग्रह है, अधिपति ग्रह भी शुक्र है। तो देखो यहाँ भी 7 नंबर की राशि शुक्र की थी, यहाँ भी वृषभ शुक्र की राशि है। तो अभी हमें हमें देखना क्या है कि सप्तमेश नीच राशि में है, तो अभी सप्तमेश नीच राशि में है, तो नीच राशि किसकी है, तो यहाँ पे मैंने बताई है 6 नंबर की राशि। तो ये 2 नंबर के स्वामी शुक्र यहाँ पे बैठ जाए, शुक्र यहाँ पे आ गए मान लो, तो सप्तमेश 6 नंबर की राशि में चले गए। और दूसरा क्या है, सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव में सूर्य, यानी यहाँ पे सूर्य आ जाए, यहाँ पे सूर्य बैठ गए, तो देखो वैसी कंडीशन हो गई। मगर यहाँ पे शुक्रदेव 6 नंबर में गए, क्योंकि 6 नंबर की राशि यहाँ पे 11वें भाव के अंदर है, यानी लाभ स्थान के अंदर है, और यहाँ पे 6वें भाव के अंदर थी, यानी रोग स्थान में थी। तो यहाँ पे ये कंडीशन हो गई। अभी यहाँ पे इस कुंडली के अंदर सूर्यदेव नीच राशि में थे, मगर यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन में है, नीच राशि में नहीं है, मगर सप्तम हाउस के अंदर सूर्यदेव को अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे वृषभ राशि है और एक उनकी शत्रु की राशि है, तो सूर्यदेव यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे हैं और पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो यहाँ पे हम शनि की बात करते हैं, तो मान लो कि शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं, शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं। अभी आप गिनोगे यहाँ से, तो शनिदेव की यहाँ पे 10वीं दृष्टि हो रही है। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। यहाँ पे मैंने अलग एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मंगल का दिया था, तो यहाँ पे शनि का दिया है। कैसे हो रही है, तो यहाँ से आप गिनोगे, यहाँ से गिनो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8, ये 9 और ये 10। तो शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सूर्यदेव सप्तम हाउस में बैठ गए, सप्तमेश के अधिपति यानी गोड़ नीच राशि में बैठ गए और पाप ग्रह से दृष्ट है सूर्यदेव। तो ये कंडीशन, ये रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ। तो वैसी कंडीशन के अंदर जब ऐसी कंडीशन होती है, वो किसके अंदर सेपरेशन, तलाक, डाइवोर्स की बात आती है। तो इसीलिए मैं बात करता हूँ कि जब आप अष्टकूट मिलान करते हो, मिलान, तो उस पर ही शादी डिसाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिलान के अंदर शादी टूटने का चांसेस होता है। तो ओनली इससे से ही मत जाओ आगे। तो इसलिए मैंने 2 कुंडली यहाँ पे ड्रॉ करके बताई है। आज हमने बात किया मेष और वृश्चिक लग्न का, आगे हम दूसरे भी राशि लग्न की बात करेंगे। तो मित्रों, आपको आपकी कुंडली देखनी है तो आपको करना क्या है, आपकी जब कुंडली ओपन करो तो वहाँ पे लिखा होगा कि जन्म पत्रिका, जन्म लग्नम या लग्न कुंडली ऐसा लिखा होगा, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली। आप नोट कर लेना, यहाँ पे लिखा होगा जन्म कुंडली, ऐसा लिखा होगा जन्म कुंडली या लग्न कुंडली लिखा होगा आपकी पत्रिका में। तो वो जो पत्रिका है वही आपको देखनी है। और ये जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पे 1 नंबर लिखा है और 8 नंबर लिखा है, तो ये रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ये सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हो। तो मित्रों, मैंने आज आपको समझाया कि मेष और वृश्चिक लग्न कुंडली के अंदर सेपरेशन, डाइवोर्स, तलाक कैसे हो सकता है, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। और फिर यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप अष्टकूट मिलान से अपनी शादी डिसाइड मत करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में गलतियाँ भी होती है और कई बार दोष होता है, नहीं बता दे, और जब बता दे तब नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसी कुंडली में देखा है। तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो मैंने आपके लिए जो बनाया है आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो आप दूसरे भी आपके रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करोगे और उनको भी पता चले कि मैरिज लाइफ कैसे देखी जाती है। तो मित्रों, आज मैंने समझाया, मैं आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार मित्रों।